जावेद साहब, एक टॉपिक जो है वो बड़ा जेर बहस है, तमाम लोग इस पे बात कर रहे हैं कि ये जो 75 ममालिक की लिस्ट है इसमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। काफी पाकिस्तान में भी जो लोग हैं वो काफी परेशान जो है वो नजर आ रहे हैं। इसकी क्या तफसीलात हैं, क्यों ये एक्शन लिया गया है? तो लोगों का ये कंसर्न जरूर है कि इंडिया उस मुल्क में शामिल नहीं है उन ममालिक में, हालांकि वो लोग भी यहाँ आके इमिग्रेंट वीजे लेते हैं। यहाँ पे ट्रेंड देखा गया है कि भारत से ज्यादातर लोग जो आते हैं वो इमिग्रेंट वीजों पे आते हैं, उनमें ज्यादातर लोग विजिट वीजा पर आकर ओवरस्टे नहीं करते। मगर ट्रम्प इंतजामिया ये पाबंदी गैर मुय्यना मुद्दत के लिए नाफिज करने जा रही है और वो इस नई इमिग्रेशन पाबंदी का ये जवाब पेश कर रही है कि इन 75 ममालिक से आने वाले तारिकीन वतन अमरीकी हुकूमत और सरकारी खजाने पर बोझ बन जाते हैं और अमरीकी अवाम के वसाइल और सरकारी इमदाद पर इन्हिसार करते हैं। हमारी डेवलपमेंट का एक जो प्रॉब्लम है वो है दहशतगर्दी। दहशतगर्दी की वजह से पाकिस्तान बहुत नीचे चला गया है। देखिए, कभी आपने सोचा है कि एक मुल्क जो सिविल वॉर से टूटने वाला है, 2 टुकड़े नहीं 3 टुकड़े, यमन, उसका और हमारा बराबरी है? कैन यू इमेजिन? हमारा कंपैरिजन है एग्जैक्टली द सेम, हमारा नंबर है एग्जैक्टली द सेम एज स्प्लिंटरिंग यमन। ट्रम्प इंतजामिया का ये इकदाम पाकिस्तान के लिहाज से इसलिए भी अहम समझा जा रहा है क्योंकि ट्रम्प के सदर बनने के बाद पाक अमेरिका ताल्लुकात में गैर मामूली गर्मजोशी नजर आ रही थी। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर लिटरली एक आउटबर्स्ट मचा हुआ है, यानी जिसका मतलब है एक ऐसी चीज़ का होना जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं की थी और बंदा मुंह ताकता रह जाए कि ये क्या हो गया। जी हाँ, ठीक इस समय पाकिस्तानी मीडिया कुछ ऐसे ही इमोशन से गुजर रही है कि ट्रम्प भाई साहब ने ये क्या कर दिया, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया तो बात कर ही रही है, लेकिन इसी के साथ दुनिया की जो पासपोर्ट रैंकिंग आई है उसमें भी पाकिस्तान का बुरा हाल है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि पासपोर्ट रैंकिंग पर भी जिस तरह से पाकिस्तानी ये बात कर रहे हैं कि जो पाकिस्तानी रैंकिंग है पासपोर्ट की वो इतनी गिरी इसलिए हुई है क्योंकि दुश्मन देशों ने साजिश की है पाकिस्तान के खिलाफ। जिसमें हैरानी वाली बात यह है कि ये बात कोई नॉर्मल पाकिस्तानी या कोई यूट्यूबर बात नहीं कर रहा है, बल्कि ये पाकिस्तान के जो जाने माने और अपने आप को इंटेलिजेंट मानने वाले पाकिस्तानी एनालिस्ट ऐसी बात कर रहे हैं जिसको देख करके काफ़ी हैरानी होती है। लेकिन फिर बात वहीं पे आके रुक जाती है कि जब पाकिस्तानी और पाकिस्तानी मीडिया की बात हो तो यानी जो पाकिस्तानी सोच है उसके आगे कोई भी लॉजिक काम नहीं करती। और रही बात आप इंडिया में भी जो पाकिस्तानी माइंडसेट के लोग बैठे होते हैं लाइव टीवी डिबेट पर भी उनका भी यही हाल होता है। तो आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। साजिद तारर, साबिक मुशीर प्रेसिडेंट ट्रंप, अमेरिकन मुस्लिम्स के सीनियर रहनुमा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। साजिद तारर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो सदर ट्रंप की जानिब से या अमरीकी इंतजामिया की जानिब से पाबंदियां लगाई गई हैं 75 ममालिक पर, लेकिन पाकिस्तान भी इसमें शामिल है, किस तरह से देख रहे हैं? क्या जवाब है इस पाबंदी का पाकिस्तान पर खास तौर पर? मैं सबसे पहले तो अर्ज करना चाहूंगा कि मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप साहब के साथ बड़े अरसे से ट्रैवल भी कर रहा हूं, उनको डिफेंड भी कर रहा हूं, उनकी हर पॉलिसी को, और उनके साथ ट्रैवल भी करता रहा हूं ताकि उनका माइंडसेट देखा जा सके। एक तो ये अर्ज करना चाहूंगा ये जो पाबंदियां हैं इसमें पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है, पाकिस्तान को किसी रिटेलिएशन का निशाना बिल्कुल नहीं बनाया गया। और आपके रिलेशनशिप आज भी अमेरिका पाकिस्तान के दे आर द आइडियल रिलेशनशिप। आपकी मिलिट्री डिप्लोमेसी इज वर्किंग। अब ये बताना चाहूंगा कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन अमेरिका एंड व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड द माइंड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। 24 मिलियन इलीगल क्रिमिनल जो है वो दीवारें फलांग कर यहां पे आए और दंदनाते फिर रहे हैं। ना सिर्फ अमेरिकन टैक्स पेयर्स पर बोझ है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर बोझ है, स्कूलों अस्पतालों के ऊपर बोझ है। तो दर हकीकत एक हमारा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट इज अ ब्रोकन सिस्टम। लोग इसको पॉलिटिकल असाइलम के जरिए इसको अब्यूज करते रहे हैं, लोग यहाँ पे विजिट वीजास पे आके यहाँ पे ओवरस्टे करते रहे हैं, स्टूडेंट वीजास पे आके यहाँ गुम हो जाते हैं। तो दर हकीकत एक नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस है, एक फाइनेंशियल क्राइसिस है। डोनाल्ड ट्रंप साहब उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं खुद इसका, बल्कि आप अंदाजा लगा लें, अभी थोड़े अर्सा पहले विद इन दिस मंथ मेरी खुद बच्ची की शादी पाकिस्तान में हुई है। मैं खुद एक वकील हूं, इस दर्द को समझ सकता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि जल्द इसका हल निकलेगा। इट इज वेरी पेनफुल फॉर लीगल इमिग्रेंट्स, फॉर इमिग्रेंट ऑन रिगार्डिंग द इमिग्रेंट वीजास। एक क्राइसिस जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जल्द अज जल्द इसका हल ढूंढा जाए। चौधरी साहब, असल में मामला ये भी है कि पाकिस्तान में इशू ये है जो इस वक्त वो ये है कि 4 दर्जन से जायद बार खुद प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान की, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, फील्ड मार्शल की तारीफ़ें की उन्होंने, और एक ऐसा हाई टेम्पो बन रहा था
कि पूरी दुनिया ये समझ रही थी कि शायद अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात माजी में कभी भी ऐसे नहीं रहे जो कि इस स्टेज पे हैं। और फिर इंडिया के हवाले से जो बार बार उनको सुबकी हो रही थी, तो लोगों का ये कंसर्न ज़रूर है कि एक तरफ लाइयाँ किधरे तो वधाइयाँ किधरे, इसमें थोड़ा सा समझा दें कि ये इंडिया वाला क्या मामला है, क्योंकि नॉन इंडिया उस मुल्क में शामिल नहीं है उन ममालिक में, हालांकि वो लोग भी यहाँ आके इमिग्रेंट वीज़े लेते हैं, गायब होते हैं, सब कुछ करते हैं। देखिए, एक तो इमरान साहब, मैं ये बताना चाहूंगा कि जब भी अमेरिका के अंदर रिपब्लिकन सदर व्हाइट हाउस में होता है, पाकिस्तान के रिलेशनशिप आइडियल होते हैं। दूसरा, बुनियानुल मरसूस ने जो नई बुनियादें रखी हैं एक नए पाकिस्तान की, वो बेमिसाल हैं। तीसरी बात ये मैं अर्ज करना चाहूंगा, यहाँ पे ट्रेंड देखा गया है कि भारत से ज्यादातर लोग जो आते हैं वो इमिग्रेंट वीजों पे आते हैं, उनमें ज्यादातर लोग विजिट वीजा पर आकर ओवरस्टे नहीं करते। ये अभी तक मैं जो कल 2-3 दिन से स्टडी कर रहा हूं उसमें डाटा सामने आ रहा है। लेकिन इसमें अल्टीमेटली मैं एग्री करूंगा आपसे, आसमान सर पे उठा रखा है कि शायद रिलेशनशिप ठीक नहीं है। रिलेशनशिप आपके आइडियल है, इसमें कोई शक नहीं है, और ये पॉलिसी इज नॉट अ पाकिस्तान स्पेसिफिक, ये इज ओवरऑल पॉलिसी। तो इस सारी सूरत हाल में प्लीज जरा बता दें कि आप का हंच क्या है कि कब तक आप समझते हैं कि ये चीजें बेहतर हो जाएंगी। मेरी एक रफ गैस है, यहाँ पे हमारे सोर्सेज रिसोर्सेज काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ये अर्ज करना चाहूंगा कि मैं पहले भी हमेशा पाकिस्तान की एडवोकेसी करता रहा हूँ। मैं मुसलसल उनको ये बावर कराने की कोशिश करता रहा हूँ कि हमारा नादरा सिस्टम, हमारे एजेंसियां, हमारे गवर्नमेंट, दे आर कंप्लीटली अलाइंड एंड दे आर ऑलवेज कोऑपरेटिंग विद द अमेरिकन लॉ एनफोर्समेंट, इसमें कोई शक नहीं है। और इन सारे सर्कमस्टांसेस में जो मेरी स्पेकुलेशन है कि अगले 4 से 6 हफ्तों तक इसका कोई हल निकलेगा, पाकिस्तान दोबारा सुरखरू होगा। यार 104 से 98 पे आए, क्या मुबारकबाद है खुदा के लिए। हुकूमत तो दे रही मुबारकबाद है, बड़ा हो वो तो गया। खुश है नहीं, क्या है, देखो हम ये वो कहते हैं ना, फॉल्स लॉरेल्स पे नहीं जाना चाहिए। आप कहते हैं हमारा वीजा, हमारे पासपोर्ट जो है, यार 4th वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर आप जा सकते हैं, यूरोप के अंदर आए ना, आप उधर अमेरिका के अंदर जाए ना, वहां क्यों नहीं हमारा पासपोर्ट है कि आप उसके अंदर हमारा उसको वो इज्जत दी जाए। आप देखो, याद रखो, आप जाते हो उन मुल्कों के अंदर जो खुद कहते हैं कि यार हमारे मुल्क में तुम अंदर आओ। Pakistan is still an affluent country economically, otherwise, as far as these countries are concerned, जिन के नाम आपने अपनी लिस्ट पढ़ लिया सारों की। The question is कि हम 104 से 98 पे आ गए, ठीक है, प्रोग्रेस है, but that is not good enough. I need the passport to be number 10, नंबर टॉप 10 में अंदर आए, फिर मैं कहूँ यार हमारी डेवलपमेंट हुई है। हमारी डेवलपमेंट का एक जो प्रॉब्लम है वो है दहशतगर्दी। दहशतगर्दी की वजह से पाकिस्तान बहुत नीचे चला गया है, और इसमें पाकिस्तान का कसूर नहीं है। इसमें अगेन मैं कहूंगा कि हमारा जो एडवर्सरी है उसका एक बड़ा एक मेजर रोल रहा है कि जो पाकिस्तान को हर जगह जाके डिसार्म करता है, ऑन फॉल्स प्रोपेगेंडा एंड फॉल्स इंफॉर्मेशन के अंदर।